बात करने जा रहे हैं एक किसान की। इस किसान का नाम मोहन होता है और उसकी बीवी का नाम रूपा होता है। मोहन अपनी बैल के साथ खेती बाड़ी करता है और अपने घर का गुजर बसर करता है। और रूपा उस बैल के दूध को बेचकर अपने घर का गुजारा करती है। और ये एक दिन आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हो ही जाती है। अरे नहीं रूपा, आज खेतों की जुताई के बाद खेतों में बीज भी तो डालना है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर मोहन अपने दोनों बैलों को लेकर खेतों में चला जाता है। चलो जल्दी जल्दी खेतों की जुताई कर लेता हूँ, और खेतों में बीज भी तो डालना है। मोहन अपने खेतों में हल वगैरह डालने लगता है और हल डालने के बाद फिर कुछ देर सुकून करता है और फिर कहता है कि जुताई तो हो गई है, अब जल्दी से खेतों में बीज डाल देता हूँ। ये कहकर मोहन जल्दी जल्दी खेतों में बीज डालना शुरू कर देता है। और बीज डालने के बाद आज का खेत का काम तो खत्म हुआ, मेरे बैलों को भूख भी लगी होगी। जल्दी से घर जाकर ये कहकर मोहन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चला जाता है और घर जाकर सबसे पहले अपनी भैंसों को चारा डालता है। और चारा डालने के बाद अपनी बीवी से कहता है, सुन रही हो? भाग्यवान, आज आपने खेत से आने में बहुत देर कर दी। घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और मुझे गाय का दूध देने पास के गांव में भी जाना है। भाग्यवान, खेतों से आने में देर तो हो ही जाती है। मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, तुम दूध लेकर जल्दी से दे आना। रूपा दूध देने के लिए पास के गांव में चली जाती है। अरे विमला चाची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रूपा, आज आने में कैसे देर हो गई? अरे विमला चाची, आज खेतों में कुछ जरूरी काम था, इस कारण आने में देर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं। इतना कहकर रूपा उस औरत को दूध देकर वहां से चली जाती है और वहां से सीधा एक ढाबे पर चली जाती है और उस ढाबे वाले को दूध देती है। कैसी हो? आज इतनी देर क्यों हो गई? मैं ठीक हूँ हलवाई चाचा, आज खेतों में कुछ ज्यादा ही काम था, इसी कारण से लेट हो गई। ठीक है रूपा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ। इतना सुनकर रूपा वहां से चली जाती है अपने घर की तरफ। भाग्यवान, मैं दूध देकर आ गई, लेकिन जानते हो आज सभी गांव वाले पूछ रहे थे कि आज दूध लाने में इतनी देर कैसे हो गई। भाग्यवान, खेतों का काम करने में लेट तो हो ही जाता है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। भाग्यवान, अब से मैं तुम्हारे कहे अनुसार ध्यान रखूंगा। और इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है और कुछ वक्त के बाद फसल भी उनकी पक जाती है और सारे गांव वाले अपनी अपनी फसल काटने के लिए तैयार होते हैं। अरे भाग्यवान, इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जानते हो भाग्यवान, हमारे खेतों को देखकर तो घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जानती हो भाग्यवान, यह सब हमारे बैल छोटू और गोलू की मेहनत का फल है। भाग्यवान, मुझे लगता है इस बार हमें बहुत अधिक मुनाफा होगा। वक्त गुजरता चला जाता है और कुछ वक्त के बाद मोहन की फसल भी कट जाती है और उसकी फसल इस दफा काफी ज्यादा अच्छी होती है। अच्छी हुई है, समय रहते मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ। इतना कहकर मोहन अपनी बैलगाड़ी पर फसल को लाद लेता है और बेचने के लिए ले जाता है।
बाजार जाकर मोहन अपनी फसल दुकानदार को अच्छे दामों में बेच देता है और उससे पैसे ले लेता है। फसल बेचकर आ गया। जानती हो भाग्यवान, इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। यह तो बहुत खुशी की बात है भाग्यवान। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। और इसी तरह वक्त के साथ साथ मोहन के पास जो जमा पूंजी थी उससे वो एक बहुत अच्छा घर बनाता है और एक दुकान बना लेता है। भाग्यवान, मैं अपनी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है भाग्यवान, लेकिन लौटते समय हमारे बैलों के लिए चारा लाना मत भूलना। ठीक है भाग्यवान, मैं अपने बैलों के लिए चारा लाना नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मोहन अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। दिन भर मोहन अपने ग्राहकों में बिजी रहता है और अपनी भैंसों के लिए चारा लाना भूल जाता है और शाम को वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं अपनी दुकान से घर लौट आया। अरे भाग्यवान, आपको मैंने हमारे बैलों के लिए चारा लाने को कहा था, क्या आपने लाया? भाग्यवान, मैं दुकान के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपने बैलों के लिए चारा लाने खेत जाने का समय ही नहीं मिला। रोज रोज अपनी दुकान में बिजी रहने के कारण वो अपनी भैंसों के लिए चारा लाना भूल जाता था और उसकी बीवी भी अपने काम में बिजी रहने की वजह से अपनी भैंसों के लिए ना वो चारा लाती थी ना मोहन लाता था। फिर एक दिन मोहन अपनी बीवी से कहता है कि भाग्यवान, मैं कह रहा था कि अब तो हमें अपने बैलों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना इन बैलों को हम बेच दें। यह क्या कह रहे हो भाग्यवान? आज हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे गाय और बैलों की वजह से ही तो है। लेकिन भाग्यवान, मुझे रोज रोज समय निकालकर बैलों के लिए चारा लाने में बहुत परेशानी होती है। रूपा अपने मन ही में सोचती है और वो उससे कहती है कि आप सही कह रहे हो भाग्यवान, अब हमें गाय और बैलों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो तीनों बैल रोने लगते हैं और अगले दिन मोहन अपने बैलों को जबरदस्ती अपने घर से निकाल देता है। तो निकलो यहाँ से, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो तीनों बैल दुखी हो जाते हैं और एक जगह खड़े होकर वो एक दूसरे से कहते हैं कि तीनों हमने अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज जब मालिक के पास सारा कुछ हो गया तो मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। हाँ गोलू भैया, हमने साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन भी मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। तुम सही कह रहे हो गोलू, आजकल के लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं, बस अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर समय आने पर साथ छोड़ देते हैं।